गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, प्रोसेस कॉस्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। प्रिया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ बेक्ड फूड्स। द मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच अक्रू evenly are incurred in the first process, conversion of raw material into bulk finished goods. The goods are then transferred for finishing, inspection and final packaging to a central warehouse. As the accountant at the manufacturing unit, you are required to report weekly to the head office accountant. Your staff provides you with the following information in respect of a week's production: direct wages, direct material, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 800 डजन कार्टन्स का, वैल्यूड एट 3000, 75% एज रिगार्ड्स लेबर एंड मटेरियल एंड 50% कंप्लीट एज रिगार्ड्स ओवरहेड्स। क्लोजिंग स्टॉक 900 डजन कार्टन्स, 50% कंप्लीट एज रिगार्ड्स मटेरियल and 40% complete as regards labor and overheads. During the week, production commenced on 10,000 dozen cartons. 8,400 were passed to finishing. Production losses in the first process are usually negligible. Because of incorrect mixing, an abnormal loss took place during the week and goods were rejected when 75% complete. Prepare a financial report ऑन द वीक्स प्रोडक्शन फॉर द हेड ऑफिस अकाउंटेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना रिक्वायरमेंट क्या है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो पहले हम वो स्टेटमेंट बनाएंगे। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट of equivalent production। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो 6 कॉलम्स बनाते हो, बनाओ मेरे साथ साथ। पहला इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में फर्दर दो कॉलम, परसेंटेज यूनिट्स एंड परसेंटेज यूनिट्स। ठीक है, बना लो। करना शुरू करें। मुझे बताओ, कल वाली क्लास याद करना, मैंने क्या कहा था। किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट कौन सा होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 800 डजन कार्टन्स का। ठीक है, फिर बेटा प्रोसेस 1 में अगला इनपुट कौन सा होगा? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। पढ़ना जरा सेकेंड पेज पे। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वीक, प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 10,000 डजन कार्टन्स। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 10,000, टोटल आ गए 10,800। टोटल आपका 10,800। ठीक है, अब बताओ अगले प्रोसेस में कितने कार्टन्स ट्रांसफर हुए? 8,400 डजन कार्टन्स वर पास टू फिनिशिंग। तो 8,400 डजन कार्टन्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है बेटा, फीफो मेथड अप्लाई करेंगे। कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है तो हमेशा फीफो होगा बेटा अप्लाई। कुछ नहीं लिखा हुआ तो फीफो। बेटा अगले प्रोसेस में 8,400 डजन कार्टन्स ट्रांसफर हुए। कहां से होंगे? 800 तो होंगे ओपनिंग में से, है ना।
बचे कितने 7600, वो होंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से, तो हो गए 8400। पॉइंट आ गया सबका। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक 900 डजन कार्टन्स का है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 900 डजन कार्टन्स का है। बेटा चेक करना कोई नॉर्मल लॉस आपको नजर आता है क्या? नॉर्मल लॉस, बेटा नॉर्मल लॉस तो नहीं है, बट एबनॉर्मल लॉस है। ये देखो, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मिक्सिंग एंड एबनॉर्मल लॉस टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंड गुड्स वर रिजेक्टेड व्हेन 75% कंप्लीट। एबनॉर्मल लॉस तो है, बट यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप बेटा उसको ना बैलेंसिंग फिगर रख सकते हो। तो इसका भी टोटल 10,800 आना चाहिए। चेक करो बैलेंसिंग फिगर, $10,800 माइनस 8,400 माइनस 900, तो 1,500 रुपए का एबनॉर्मल लॉस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बच गया। लो, मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको। अब परसेंटेजेस अलॉट करेंगे। बेटा अब ये बताओ पहले, ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के 800 यूनिट हैं, ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं, तो 100% कंप्लीट होके ही ट्रांसफर हुए होंगे। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक पे कितना काम पिछले साल हो चुका था? 75% लेबर और 75% मटेरियल लग चुका था। तो कितना लग चुका है? मटेरियल 75 लग चुका है, और कितना लगाओगे? 25%। लेबर भी 75 लग चुकी है, और कितनी लगाओगे? 25%। और ओवरहेड्स 50% लगे थे, और कितने लगाओगे? 50%। तो 800 का 25% 200, 200, 400। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, ये जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हैं, ठीक है, मुझे बताओ 10,000 इंट्रोड्यूस करे थे, कब करे थे? इस साल। उसमें से 7,600 यूनिट्स ट्रांसफर हो गए इसी साल अगले प्रोसेस में। तो बेटा ये 7,600 आए कब थे? इस साल। गए भी कब? इस साल। तो 100% कंप्लीट होके ही तो गए होंगे ना। तो 7,600, 7,600, 7,600, ठीक है। अब बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। ये तो सिंपल है, 50% मटेरियल लगा है, 40% लेबर एंड ओवरहेड्स लगी है। तो 50% मटेरियल लगा है 450, और 40% लेबर 360, 40% ओवरहेड्स 360, ठीक है। और बेटा रही बात एबनॉर्मल लॉस की, तो देखो क्या कहा था, एन एबनॉर्मल लॉस टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंड गुड्स वर रिजेक्टेड व्हेन 75% कंप्लीट। मतलब ये 1,500 यूनिट्स 75% कंप्लीट हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो 1,500 का 75%, 1125। लो, आपकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। $9,375,
तो मटेरियल लगा 9375 यूनिट्स पे, लेबर 9285 यूनिट्स पे, और ओवरहेड्स 9485। ओवरहेड्स लगे हैं 9485 यूनिट्स पे। लो कॉपी करो बच्चे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉपी कर लो, समझ आया? अब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। चलो बनाओ मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। हेडिंग लिख लो, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। पहले हम निकालेंगे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलो बेटा मुझे बताओगे मटेरियल कितने रुपए का लगा था? ये देखो 28125 का। बेटा याद करो, मटेरियल की कॉस्ट में से क्या माइनस करते थे? सेल ऑफ स्क्रैप। बट बेटा नॉर्मल लॉस ही नहीं है, तो सेल ऑफ स्क्रैप कहां से आएगा? ठीक है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय यूनिट्स। कितने यूनिट्स पे लगा मटेरियल? 9375 यूनिट्स पे। तो कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज। ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब करो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताओगे, लेबर कितने रुपए की लगी थी? 18570 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगी? 9285। तो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज आ गई। ये लेबर की आ गई। और अब ओवरहेड्स की करते हैं। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। जरा बताना बेटा ओवरहेड्स कितने रुपए के लगे थे? 9485 डिवाइड बाय यूनिट्स भी कितने हैं? कितने यूनिट्स पे लगे ओवरहेड्स? 9485। तो ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपी आ गई। लो, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया क्वेश्चन का। क्लियर हुआ सबको? चलो अब बनाएंगे बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बनाओ मेरे साथ थर्ड। जैसे कल किया था वैसे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले मुझे बताओ अगले प्रोसेस में फिनिश्ड गुड्स कितने ट्रांसफर हुए थे? 8400 डजन कार्टन्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए थे। बेटा दो जगह से ट्रांसफर हुए थे ये 8400 डजन कार्टन्स। कुछ यूनिट्स तो ट्रांसफर हुए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से 800 यूनिट्स।
और कुछ यूनिट्स ट्रांसफर हुए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से। कितने? 7600 यूनिट्स। ठीक है। अब बेटा ये जो ओपनिंग स्टॉक में से ट्रांसफर हुए हैं इन यूनिट्स पे बेटा कुछ काम लास्ट ईयर हो चुका था। याद करो बेटा, ओपनिंग स्टॉक पे लास्ट ईयर कितना काम हो चुका था? 75% लेबर और मटेरियल लग चुका था और 50% ओवरहेड्स लग चुके थे, और खर्चा पिछले साल 3000 रुपए का आ चुका था। तो लास्ट ईयर 3000 रुपए का काम हो चुका था। अब बताओ करंट ईयर में क्या क्या लग रहा है? ये देखो स्टेटमेंट देखो अपनी, ये देखो करंट ईयर में क्या क्या लग रहा है। 25% मटेरियल, 25% लेबर और 50% ओवरहेड्स। तो करंट ईयर में क्या क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं। बेटा बताओगे एक यूनिट पे मटेरियल कितना लगता है? ये देखो हमने निकाला था 3 रुपए का। अच्छा लगा कितना इस साल? 25% इंटू कितने यूनिट्स? 800। 600 रुपीज का मटेरियल। अच्छा लेबर एक यूनिट पे लगती है 2 रुपए, लगी 25% इंटू 800, 400 रुपए की लेबर, और ओवरहेड्स एक यूनिट पे 1 रुपए लगते हैं, लगे 50% इंटू 800, तो 400 रुपए के ओवरहेड्स। तो करंट ईयर में खर्चा आया 1400 का। ये करंट ईयर में खर्चा आया। क्लियर हुआ बेटा सबको? अब मेरे को एक बात और बता दो, तो ओपनिंग स्टॉक के 800 यूनिट्स को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया? टोटल कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स। तो बेटा 3000 का खर्चा तो आया था पिछले साल, 1400 का इस साल, तो 4400 का टोटल खर्चा आया 800 यूनिट्स को बनाने में। ठीक है, कॉपी करो। ये बेटा ओपनिंग स्टॉक पे जितना खर्चा आया वो आ गया मेरा। ठीक है, अब सुनो। अब बेटा मुझे बताओ, ये जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है इन पे तो सारा काम इसी साल हुआ है। 3 रुपए का मटेरियल भी इसी साल लगा, 2 रुपए की लेबर भी इसी साल लगी, 1 रुपए के ओवरहेड्स भी इस साल लगे, इंटू 7600 यूनिट्स। तो एक यूनिट को बनाने में 6 रुपए का खर्चा, तो 7600 यूनिट्स को बनाने में 45,600 रुपीज का खर्चा आया इन 7600 यूनिट्स को बनाने में। ठीक है, अब लास्ट बात, अब मुझे बताओ पूरे 8400 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा आया? पूरे 8400 यूनिट्स को बनाने में। तो लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ 8400 यूनिट्स। 8400 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा आया? 800 यूनिट्स को बनाने में खर्चा 4400 आया, और 7600 यूनिट्स को बनाने में खर्चा 45600 आया। तो टोटल खर्चा 8400 यूनिट्स को बनाने में 50,000 रुपीज का आया। तो ये आपकी आ गई बेटा फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट। कॉपी कर लो। अब हम इसके बाद करेंगे वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। करें, चलो। सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितने यूनिट्स थे?
900 यूनिट्स थे क्लोजिंग स्टॉक के। बेटा क्लोजिंग स्टॉक पे क्या क्या लगा? वही सेम, मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे। चलो सॉल्व करो अपने आप। मटेरियल 1 यूनिट पे 3 रुपये लगता है, पढ़ना क्लोजिंग स्टॉक पे कितना लगा। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक पे लगा 50% लगा, तो 3 रुपये का 50% मतलब 1.5 रुपये लगाए इंटू 900 यूनिट्स, तो 1350 का मटेरियल। लेबर 1 यूनिट पे 2 रुपीज लगती है, लगी कितनी पढ़ो? लेबर लगी 40%, तो 2 रुपीज का 40% यानी 80 पैसे की लेबर इंटू 900 यूनिट्स, 720 रुपीज की लेबर, और ओवरहेड्स 1 यूनिट पे 1 रुपी, लगे कितने? 40% इंटू 900 यूनिट्स, तो 360 रुपीज के ओवरहेड्स। तो 1350 प्लस 720 प्लस 360, 2430। चलो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, तीसरा क्या रहता है? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। एबनॉर्मल लॉस के 1500 यूनिट्स थे, बेटा पता है क्या, एबनॉर्मल लॉस का अगर आप देखो ना तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन तीनों का सेम है, तो आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। पहले बताओ 1 यूनिट को बनाने में टोटल खर्चा क्या आता है? 3 रुपए का मटेरियल, 2 रुपए की लेबर, 1 रुपए के ओवरहेड, तो 6 रुपए का खर्चा आता है 1 यूनिट को बनाने में। लगा कितना? 75% इंटू 1500 यूनिट्स, 6750। ये आपके एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। ये हमारी बन गई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। करें अब लास्ट स्टेप। बेटा लास्ट स्टेप क्या होता था? आप बनाते थे प्रोसेस अकाउंट। अब यहां पर सुनना मेरी बात, रिक्वायरमेंट देखो क्या था। उसने कहा है प्रिपेयर अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। बेटा उसने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने को नहीं कहा, उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने को कहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा फाइनेंशियल रिपोर्ट ना एक तरह से प्रोसेस अकाउंट ही है, बस फर्क कितना है, प्रोसेस अकाउंट टी शेप फॉर्म में बनेगा, जबकि रिपोर्ट टी शेप फॉर्म में नहीं होती है, स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। मतलब समझना, उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट पूछा है ना, तो बनाना प्रोसेस अकाउंट ही है, बट स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, क्योंकि रिपोर्ट स्टेटमेंट फॉर्म में ही होती है। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। अब 3 कॉलम्स बनाना, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। पहले हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड, उसके बाद बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड। स्टेटमेंट फॉर्म में चलेंगे बेटा। डेबिट साइड याद करो, सबसे पहली चीज क्या आती है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन देखो, ओपनिंग स्टॉक था 800 डजन कार्टन्स का, वैल्यूएशन 3000 के हिसाब से, 3000 के हिसाब से। फिर बताओ आपने यूनिट्स
इंट्रोड्यूस कितने करे थे? 10,000 डजन कार्टन्स आपने इंट्रोड्यूस करे थे। फिर आपने मटेरियल लगाया, पढ़ो क्वेश्चन 28125 का, 28125 का मटेरियल। फिर आपने लेबर लगाई 18,570 की लेबर, और फिर आपने ओवरहेड्स लगाए 9,485 के। बस डेबिट साइड हो गई। तो आपके यूनिट्स वाले कॉलम का टोटल 10,800 और अमाउंट वाले कॉलम का भी कर लो। $59,180। ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब क्रेडिट साइड कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखो एबनॉर्मल लॉस। 1500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस था और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी अभी 6750। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 900 डजन कार्टन्स का था और उसका वैल्यूएशन 2430। और बेटा बताओगे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर 8400 डजन कार्टन्स हो रहे थे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। उसने लिखा था 8400 डजन कार्टन्स वर पास टू फिनिशिंग। तो आप लिखना ट्रांसफर टू फिनिशिंग। ट्रांसफर टू फिनिशिंग कितने? 8400 डजन कार्टन्स और इसका वैल्यूएशन 50,000 के हिसाब से। बस टोटल कर दो, ये टैली कर जाएगा। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। तो बच्चे मेरे ख्याल से प्रोसेस कॉस्टिंग के ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बेटा सबको। कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।